चले मातृभूमि में देखिए, एक विषय तो है और वो विषय ये है कि राहुल गांधी वाकई में इनोसेंट हैं या फिर राहुल गांधी को पता ही नहीं है कि आखिर वो कहाँ फंसे हुए हैं और वो कौन सी समस्या में आ चुके हैं। तो दोनों में से एक बात तो है, या फिर कांग्रेस पूरी की पूरी ये ड्रामा करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पूरी एक ड्रामा फैलाकर सबको आश्चर्यचकित करना चाहती है। हम लोग बात करने जा रहे हैं उनकी लोकसभा की सदस्यता को इतनी जल्दी कैसे समाप्त किया गया। मामला तो बहुत दिनों से बहुत कुछ चल रहा है, बहुत दिनों से बहुत कुछ चल रहा है। जैसे मुकुल रॉय जीत कर आए भारतीय जनता पार्टी की टिकट से, और वहाँ विधानसभा में शुभेंदु अधिकारी ने लगा रखा है कि भैया ये हमारी टिकट से जीत कर ये टीएमसी कैसे हो गए। ये है ना मामला। दूसरी बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी के पिताजी वो जीत कर आए टीएमसी से और बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तो उनकी सदस्यता का मामला फंसा हुआ है। आखिर क्या है ऐसा कि लोकसभा का जो स्पीकर है या फिर राज्यसभा का जो चेयरमैन है या फिर विधानसभाओं का जो स्पीकर है वो इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड कर लेता है विपक्षियों के खिलाफ, और अपनी पार्टी के जब मेंबर्स का नंबर आता है तो वो बायस हो जाता है, वो ऐसा करता नहीं है। ये सवाल किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि भाई मुकुल रॉय जब तक उधर थे तब तक वो दूध के धुले नहीं थे, बाद में वो बीजेपी में आ गए तो साफ हो गए और उसके बाद उधर चले गए तो ठीक हो गए, तो फिर कोई बात नहीं। ये बातें, इनके जवाब चाहिए, सबको जवाब चाहिए, सबको जानना है कि आखिर इन सबके पीछे का खेल क्या है। मैं आपको बताता हूँ, दो बातों में लोग फर्क नहीं कर पा रहे हैं। एक बात तो ये है कि इंटरवाइवोस का मतलब होता है कि जब किसी पद पर किसी व्यक्ति के द्वारा रिस्पॉन्ड किया जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, और दूसरा होता है, शब्द इस्तेमाल होता है बे ऑपरेशन ऑफ लॉ। मैं कानून का विद्यार्थी होने के नाते ये बात कह पा रहा हूँ और इनकी बारीकियों को थोड़ा बहुत समझता भी हूँ। वो ये है कि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जैसे आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो प्रॉपर्टी दो तरह से ट्रांसफ़र होती है, बाई एक्ट ऑफ पार्टीज और बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो एक्ट ऑफ पार्टीज मतलब पार्टी रिस्पॉन्ड करेगी, ट्रांसफ़र करेगी तो है। ऑपरेशन ऑफ लॉ से अपने आप कानून उसका नाम चढ़ा देगा, चाहे वो कुछ करे या ना करे। बिल्कुल वैसे कोई व्यक्ति मर गया है और उसके बच्चे हैं, भले ही प्रॉपर्टी उसकी उन बच्चों के नाम ना चढ़ी हो, प्रॉपर्टी बाप के नाम ही चढ़ी हो जो मर गया है, तो भी प्रॉपर्टी बच्चों की ही मानी जाएगी, भाई ऑपरेशन ऑफ लॉ मानी जाएगी, यानी कि कानूनन ये प्रॉपर्टी उसकी है। इसमें किसी को कुछ करना नहीं है, कुछ विशेष होना नहीं है, प्रॉपर्टी कानूनन उसकी है। भाई ऑपरेशन ऑफ लॉ जैसे सेल कर दिया किसी ने, ट्रांसफ़र कर दी, गिफ्ट कर दी, या फिर वो वसीयत कर गया, कोई कर गया है कुछ। तो यहाँ पर लोकसभा में भी जब आप घुसते हैं तो वहाँ पर भी ये दोनों बातें हैं। एक तो ये है कि वो विधानसभा का सदस्य है या लोकसभा का सदस्य है, लोकसभा के सदस्य होने के नाते या लोकसभा का वो सदस्य है इसलिए लोकसभा का सदस्य है, और वहाँ कोई समस्या खड़ी हो गई, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ से लागू नहीं होता। कैसे पता लगेगा क्या हो गया? तो एंटी डिफेक्शन लॉ जब लागू होगा, कोई दल बदल करेगा, कोई बाहर जाएगा, कोई अंदर जाएगा, कोई विप नहीं मानेगा, कुछ ये करेगा वो करेगा, तो फिर पार्टी का जो वहाँ मेंबर है, जो लीडर है लेजिस्लेटिव पार्टी का, वो लोकसभा के अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष को लिखेगा या अपोजिशन उसको लिखेगा। कोई न कोई विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा के स्पीकर के सामने एक पिटीशन डालेगा, उस पिटीशन या नोटिस का डिस्पोजल वो करेगा। ये कैसा है? ये है इंटरवाइवोस केस। इंटरवाइवोस केस। अब इस पर सुनवाई कौन करेगा? तो फिर विशेषाधिकार को ध्यान में रखते हुए लोकसभा का स्पीकर यहाँ जज भी बन जाता है फॉर मेंबरशिप पर्पस, और वैसे वो लोकसभा का स्पीकर है, सबको फैसिलिटेट करेगा कि भाई कोई ना कोई अध्यक्षता चाहिए। लेकिन जब वो डिस्क्वालिफिकेशन का नाम आएगा, वो भी डिस्क्वालिफिकेशन एंटी डिफेक्शन लॉ के मामले में या कोई और मामले में, तो फिर लोकसभा का जो स्पीकर है वो स्पीकर उस केस को सुनकर डिस्पोजल करेगा। एक बात आ गई। अब दूसरी बात इसमें और आती है कि क्या अपने आप भी सदस्यता निरस्त हो जाएगी? अब आप बताओ, कोई व्यक्ति मर गया तो फिर क्या लोकसभा के स्पीकर को उस पर ऑर्डर करने की आवश्यकता है? नहीं है, क्योंकि वो तो मर गया है, अपने आप सीट वैकेंट हो गई। हम लोग कहते भी हैं, जब 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 आप प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट करने की बात करते हैं तो कहते हैं यह तो प्रेसिडेंट मर गया है,
या फिर उसने रिजाइन कर दिया है, तो रिजाइन वो खुद करेगा, मर गया तो ऑपरेशन ऑफ लॉ से। और ये भी कहते हैं कि जिस समय प्रेसिडेंट मर जाएगा तो वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट बन जाएगा, तब तक जब तक नया प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट नहीं होता। यहाँ पर भी वैसे ही कि भाई जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आरपीए ने सेक्शन 8(3) में ये कह दिया, मैं आपको पहले बता दूं कि आरपीए में 2 सेक्शन 8(3) और 8(4), 8(1)(2) भी है। 8(1)(2) डील करता है कि भाई 376 का कोई मुकदमा लग गया, कोई करप्शन का मुकदमा लग गया, कोई ये वो, तो इनमें वो सदस्यता खत्म होने की बात कही गई और उसमें टाइम पीरियड नहीं दिया गया। बस ये कहा गया कि अगर प्रूफ हो जाए तो भी, चाहे उसमें 1 दिन की सजा हो तो भी मेंबरशिप चली जाएगी। फिर इन बातों को छोड़कर कहा गया 2 या 2 वर्ष से अधिक की जहां सजा हो जाती है उन मामलों में वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। 8(3) में कहा। उस पहले 8(4) भी हुआ करता था और 8(4) ये कहता था कि अगर किसी को 8(3) के तहत डिस्क्वालीफाई हो गया है तो फिर 3 महीने का उसके पास समय है, 3 महीने तक उसकी मेंबरशिप नहीं जाएगी, वो सीज नहीं होगी। 3 महीने के बाद अगर कोर्ट उसको कन्विक्शन को सस्पेंड कर देता है, कन्विक्शन को क्वैश कर देता है, कन्विक्शन को स्टॉप कर देता है, तो भी नहीं जाएगी जब तक फाइनल डिस्पोजल ना हो जाए। लिली थॉमस में सन 2013 में लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में वो चैलेंज हो गया था। लिली थॉमस हम सब जानते हैं, लिली थॉमस में ही 5 जजों की बेंच ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही थी कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लाते, और 5 जजों की बेंच ने ही कहा था कि अगर किसी व्यक्ति का 2 वर्ष या 2 से ऊपर का सजा हो जाती तो सजा होते समय ही इमीडिएट इफेक्ट से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा संसद की सदस्यता के लिए। तो इमीडिएटली इफेक्ट से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उन्होंने कहा 8(4) जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, 8(3) में इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई करने की बात कहेगी वो वैलिड है। अब जब जैसे ही राहुल गांधी को सजा हुई, कोई कुछ कहे या ना कहे, बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब कानून कहता है कि वो डिस्क्वालीफाई इमीडिएट इफेक्ट से हो जाएंगे। सब्जेक्ट टू द कंडीशन क्या है? सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि जिस समय उनको 2 वर्ष की सजा प्रोनाउंस की जाएगी। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डिपेंडेबल टू वन अनदर होती हैं, यानी कि ये हो गया तो वैसा होगा। तो यहां पर क्या हुआ, 2 साल की सजा हो गई तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, करना किसी को नहीं, वो अपने आप हो जाएंगे। तो यहां पर जैसे ही गुजरात की कोर्ट ने 2 वर्ष की सजा दी, वैसे ही वो डिस्क्वालीफाई घोषित हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए। अब लोकसभा ने क्या किया, दूसरे दिन लोकसभा के सचिव ने उसने एक सर्कुलर जारी कर दिया, एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वो नोटिफिकेशन उन लोगों को जारी बताया गया जो फैसिलिटी देते हैं राहुल गांधी को बीइंग एन एमपी, यानी कि एक एमपी को फैसिलिटी देने वाला, कोई प्रेस वाला होगा, कोई बिजली वाला होगा, तो कोई खाना बनाने वाला होगा, कोई उनकी असिस्ट करने वाला होगा, कोई सिक्योरिटी वाले होंगे, ये सब कुछ होगा ना। एमपी को जो सुविधाएं दी जाती हैं वो सुविधाएं राहुल गांधी के पास होंगी। तो चूंकि उनकी मेंबरशिप तुरंत सीज हो जाती है, इमीडिएट इफेक्ट से वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो ये फैसिलिटी लेकिन चालू रहेंगी। तो लोकसभा सचिव क्या करता है कि एक नोटिस उन लोगों को दे देता है, कहता है कि बीइंग इज द जजमेंट ऑफ दिस एंड दिस हिज मेंबरशिप इज डिस्क्वालीफाइड, ही इज डिस्क्वालीफाइड, दैट इज वाई आपको ये नहीं करना है। क्या रोका? फैसिलिटीज रोकी। फैसिलिटीज रोकने के लिए वो एक नोटिस दिया गया। तो वो नोटिस का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उनकी मेंबरशिप किसी ने खत्म की, उनकी मेंबरशिप तो खत्म अपने आप हो ही गई थी। उनकी मेंबरशिप खत्म करने के लिए किसी को मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं, किसी को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि भाई ऑपरेशन ऑफ लॉ उनकी मेंबरशिप खत्म हो गई थी। यहाँ पर ये बात समझने की जरूरत है। इसलिए ये कहा जाए कि लोकसभा स्पीकर ने ऐसा कर दिया, ये कहा जाए कि नहीं प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कर दिया, ये कहा जाए कि नहीं भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कर दिया, ये सब झूठ का प्रचार है। सच ये है कि जैसे ही 2 साल की सजा हुई थी वो अपने आप खत्म हो गई, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल एक नोटिफिकेशन करके जानकारी दी गई है। और ये कहा गया था, उस नोटिस को आप पढ़ेंगे तो कहेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस, ये हो गया, उनको 2 साल की सजा हो गई फला फला केस नंबर में, फला फला कोर्ट के द्वारा, इसके परिणाम ये निकले कि उनकी मेंबरशिप अपने आप खत्म हो गई। और मेंबरशिप खत्म हो गई इसलिए हम आपको इंटीमेट करते हैं कि उनकी मेंबरशिप खत्म हो चुकी है, ये फैसिलिटी लेने के वो अधिकारी नहीं है। ये कांग्रेस का मिस इंटरप्रिटेशन, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, या मैं कहूँ जो भी आप जिस प्रकार का भी इंटरप्रिटेशन समझें, वो कांग्रेस उनका इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आप सभी इस बात को समझेंगे और समझने के पश्चात मुझे कमेंट भी कर ही देंगे। जय